आज की कहानी देहाती नहीं, मैं सुनाऊंगा। मैं मतलब कौन? मैं वही हूं जिसकी ये कहानी है। एक बलात्कारी, एक शराबी, एक जानवर। मैं काल कोठरी में हूं क्योंकि मैंने एक 8 साल की बच्ची पे बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया। आपको मेरी बातें सुन के घिन आती होगी, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। उस छोटे से गांव से थोड़ा दूर मेरा झोपड़ा था, क्योंकि मैं एक छोटी जाति का आदमी था और मेरा काम था गांव का कचरा, कूड़ा और कचरे साफ करना। मैं जब शाम को घर पे वापस जाता था तो अपने शरीर से आती हुई जो गंध है उसको मैं सह नहीं पाता था। इस जिल्लत भरी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए शराब मेरा सहारा बन चुका था। मैं रोज शाम बहुत सारी शराब पी के सो जाता था। उस दिन भी मैं बहुत सारी शराब पी के ठेके से अपने घर की ओर आ रहा था, लेकिन शायद मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। मैं लड़खड़ा रहा था, मैं गिर रहा था, मुझे लगा कि मैं घर पे पहुंच नहीं पाऊंगा। मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे एक बहुत ही दर्दनाक चीख सुनाई थी। उस चीख से मुझे पता चल रहा था कि जिसकी भी वो चीख है उस पे अभी क्या गुजर रही है। मैंने अपना सारा ध्यान उस ओर लगाया, उन झाड़ियों की ओर। उन झाड़ियों के साइड पे एक कच्चा रास्ता था, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी को मैं पहचान पा रहा था, क्योंकि इस गाड़ी को मैं कभी भूल नहीं पाया। ये वही गाड़ी थी जिसको एक बार मैंने छू लिया था, तो जिसकी वो गाड़ी थी हमारे गांव के जमींदार के 2 बेटे। उन्होंने मुझे पीट पीट के अधमरा कर दिया था, क्योंकि उनकी गाड़ी को मैंने अपवित्र कर दिया था। पूरे गांव के सामने नंगा करके मुझे मारा था। 2 दिन तक मैं चल नहीं पाया था। इस गाड़ी को मैं कैसे भूल पाऊंगा? ये वही गाड़ी थी और वो 2 लोग जिनकी परछाई मुझे थोड़ी बहुत दिख रही है, ये वही है। मैं उस ओर भागना चाह रहा था, क्योंकि उस बच्ची की जो चीखें थी वो मेरे कान में इतना दर्द पैदा कर रही थी कि लग रहा था कि मेरा कलेजा अभी फट जाएगा। मैं भागना चाह रहा था, लेकिन मैं गिर रहा था, मैं उठ रहा था और फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं वहां पहुंचूं और उस बच्ची को मैं बचा लूं। मैं पहुंच नहीं पाया, मैं होश में नहीं था। मैं जब तक वहां पे पहुंचा वो गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। मेरी आंखों से ओझल हो गई वो गाड़ी मेरे सामने, लेकिन मेरी आंखों के सामने अब आग की लपटें थी और उन आग की लपटों में उस छोटी सी बच्ची का नग्न शरीर जल रहा था। मैं होश में नहीं था। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मेरे हाथ जले, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। उस लड़की की चीखें मुझे अब भी सुनाई दे रही है, जैसे वो कह रही हो कि मुझे बचा लो, मैंने अभी तक जिंदगी शुरू भी नहीं की, मुझे जीना है। लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। उसका शरीर वहीं गिर के राख होने लगा था। उसका हाथ उन कपड़ों की ओर बढ़ रहा था, जो कपड़े उसे पहनने थे वापस। उसे शर्म आ रही थी कि मैंने उसे नग्न अवस्था में जलते हुए देख लिया। वो हाथ उन कपड़ों तक पहुंचने से पहले ही वहीं पे जल के राख हो गया। उस लड़की ने दम तोड़ दिया। मैं वहीं पड़े पड़े बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मुझे होश आया तो मैं थाने में था। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने पानी के लिए आवाज़ लगाई, मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन पानी नहीं मिला। मुझे बहुत सारा मार मिला। 4-5 हवलदारों ने खूब गंदी गंदी गालियां दे के मुझे मारना शुरू किया। मुझे इतना मारा कि मैं फिर से बेहोश हो गया।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। 2 दिन बाद एक पत्रकार मुझसे बात करने के लिए आए। उस पत्रकार ने मुझे सब पूछा। मैंने उसे हर चीज़ बताई और मैंने उसे कहा कि आप हमें न्याय दिलाइए। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब उस बाहुबली बड़ी जात वाले जमींदार के 2 बेटों ने किया है। पत्रकार ने कहा कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस जमींदार की पुलिस प्रशासन और कोर्ट में बहुत चलती है। वो काफ़ी नामचीन आदमी है। पत्रकार से मैंने कहा कि आप हमारी कहानी छापिए तो सही, कहीं ना कहीं से कोई मदद तो करेगा। उस कहानी को छापने से पहले ही उस पत्रकार की आकस्मिक घटना में मौत हो गई और ऐसी आकस्मिक घटनाएं हमारे देश में बहुत होती आ रही है। मुझे कोर्ट में ले जाया गया जहाँ पे मैंने चीख चीख के कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है उन 2 लड़कों ने किया है। लेकिन वो 2 लड़के वो तो छूट गए। उनके वकील ने साबित कर दिया कि वो तो दूर के कहीं गांव में शादी में थे, 2 दिन वहीं रुके थे। उस लड़के ने कोर्ट में जज साहब को कहा कि इन छोटी जाति वालों की परछाई तक को हम नहीं छूते हैं तो ऐसा काम कैसे करेंगे। हमारी परछाई नहीं छूते हो तुम। उस बच्ची को गीदड़ की तरह नोच नोच के मार डाला और कह रहा है कि हमारी परछाई नहीं छूता है मक्तर जात। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं खुद को भी बचा नहीं पाया। जज साहब ने मुझे फांसी की सजा सुनाई। मैंने उनसे विनती की कि मुझे फांसी की सजा मत दीजिए। इसलिए नहीं कि मैं मरने से डरता हूँ, लेकिन इसलिए कि मरने के बाद जब मैं ऊपर जाऊँगा तब वो बच्ची वहाँ पे खड़े खड़े मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझसे ये पूछने के लिए कि उस दिन तुमने इतनी शराब क्यों पी कि तुम मुझे बचा नहीं सके। तुमने कभी भी कोई कोशिश क्यों नहीं की कि ये जो जात पात का लफड़ा चल रहा है हमारे सभ्य समाज में उसे खत्म करे। तुमने कोई संघर्ष क्यों नहीं किया जहां इंसान को इंसान माना जाए, कोई गंदी नाली का कीड़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी जात की वजह से। मैं उसको क्या जवाब दूंगा। आज भी काल कोठरी में बैठ के जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो उस बच्चे की वो चीखें, वो दर्दनाक चीखें मेरे कान में गूंज रही है। और मैं भगवान को कहना चाहता हूं कि अगले जन्म मुझे इंसान मत बनाना। अगले जन्म मुझे सभ्य समाज के निचले हिस्से का एक दर्दनाक किस्सा नहीं बनना है। अगले जन्म मुझे इंसान नहीं बनना है।